Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939-485-4888. चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने तूफान मिचोंग के असर से होने वाली बारिश के पेश नज़र महकमे मौसमियात को वार्निंग के पस मंजर में सख्त चौकसी इख्तियार करते हुए मुख्तलिफ अजला के ज़िले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने बारिश के इम्कान पर कलेक्टर्स को चौकस रहने का मशवरा दिया। उन्होंने तमाम ज़िले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो ऐसे तालाब जो मुकम्मल तौर पर लबरेज हैं उनमें शिगाब पड़ने ना दें। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ने नशेबी इलाकों के लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के इक़दामात करने जिला कलेक्टर्स को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि वो एनडीआरएफ की टीमें भद्राद्री और मुलुगु अजला में भेजा जा रहा है। सीएस शांति कुमारी ने कलेक्टर्स को सख्त चौकसी इख्तियार करने और सैलाब से बचाव के इक़दामात करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि तूफान मिचोंग की वजह से रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में बारिश हो रही है और IMD ने ऐलान किया है कि शुमाली और जुनूबी तेलंगाना के अजला में बारिश का इम्कान है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि रियासत में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। भद्राद्री, कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, नागर कर्नूल और महबूबाबाद अजला में आज और कल सुबह तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि गरज चमक के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। अजला भोपालपल्ली, मुलुगु, वरंगल और हनमकुंडा में गरज चमक और तेज हवा चलने का इम्कान है। इस सिलसिले में मुतालिका अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि मंगल की सुबह से चारशंबे की सुबह तक मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुडम और खम्मम अजला में बहुत ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। इस सिलसिले में मुतालिका अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट का ऐलान करते हुए कहा गया है कि सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा अजला में भारी बारिश होगी। करीमनगर, पेद्दापल्ली, नलगुंडा, जनगांव, यादाद्री, भोनगिर, जयशंकर, भोपालपल्ली, सिद्दीपेट, नागर कर्नूल अजला में शदीद बारिश होगी। वरंगल, हनमकुंडा, करीमनगर, पेद्दापल्ली, नलगुंडा, जनगांव, यादाद्री, भोनगिर, जयशंकर, भोपालपल्ली, सिद्दीपेट और कई अजला में बताया गया है कि बारिश और ज़ालाबारी होगी। 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बिजली और तेज हवाएं चलेंगी। मुतालिका अजला को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेलंगाना के एक बीआरएस लीडर की घर में चाय पीने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, जो जनगांव के जिले परिषद सदनशीन थे। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जनगांव जिले परिषद सदनशीन वो बीआरएस के जिले सदर पी संपत रेड्डी हनमकुंडा के चैतन्यापुरी में वाक़े अपने घर में चाय पी रहे थे कि अचानक वो सीने में दर्द की वजह से गिर पड़े। उनको इलाज के लिए अरकान खानदान ने अस्पताल पहुंचाया, ताहम उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर बीआरएस के मुकामी लीडरों ने दुख का इजहार किया। संपत रेड्डी की आखिरी रसूमात में बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर वो साबिक वजीर तारक रामाराव ने शिरकत की और गमजदा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया और संपत कुमार को भरपूर खिराजी अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमत को याद किया। जनगांव जिले के चेलपुर मंडल के राजावरम गांव से ताल्लुक रखने वाले संपत रेड्डी एक आम कारकुन से तरक्की करते हुए जिले परिषद सदनशीन बने। तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तिदार पर आरटीसी वर्कर्स ने जश्न मनाया, जिनका कहना है कि आरटीसी मुलाजिमीन के लिए हकीकी ईद अब हुई है। इन मुलाजिमीन ने इस यकीन का इजहार किया कि आरटीसी वर्कर्स की तरक्की के लिए नई हुकूमत मसाई करेगी। एक माह कबल तक 26 साल टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल एम यशासवेनी को कोई नहीं जानता था। अचानक वो इतवार को सुर्खियों में आ गई क्योंकि उन्होंने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में किसी और को नहीं बल्कि वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव को शिकस्त दी है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि दयाकर राव 6 मरतबा MLA और 1 मरतबा MP रहे हैं और उन्हें उनके 4 दहों तवील सियासी करियर में किसी इंतखाबात में शिकस्त नहीं हुई थी। यशासवेनी का सफर बहुत अजीब है। इब्तिदा में उनकी सास एस झांसी राजेंद्र रेड्डी सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी की ईमा पर हल्के असेंबली पालाकुर्ती से मुकाबला करने का मंसूबा रखती थी, ताहम शहरियत से मुतालिक मसले के बायस उन्हें दस्तबरदार होना पड़ा। यशासवेनी की सास ससुर एच झांसी
राजेंद्र रेड्डी की ख्वाहिश पर, जो कैलिफोर्निया अमेरिका में एक रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी राज प्रॉपर्टीज के मालिक हैं, यशास सुवेनी ने सियासी मैदान में कदम रखते हुए इंतखाबी मुकाबला किया। सास झांसी की रहनुमाई में उन्होंने पालाकुर्ती असेंबली हल्के में बिला तकान इंतखाबी मुहिम चलाई। उनके लिए दयाकर राव जैसे मंजे हुए सियासतदान का सामना करना आसान नहीं था, ताहम उन्होंने तकरीबन तमाम बस्तियों बिलखुसूस टांडों का अहाता करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। वो हैदराबाद के एम तिरुपति रेड्डी और माधवी की दुख्तर है। बीटेक करने के बाद उनकी शादी एच राजा राम मोहन रेड्डी के साथ हुई और 2018 में अमेरिका मुंतकिल हो गई थी। इसके बाद से वो उनके फैमिली बिजनेस का हिस्सा बन गई। यशास सुवेनी में बचपन ही से जरूरतमंदों की मदद करने का जज्बा है। तेलंगाना कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के इंतखाब को लेकर तजस्सुस बरकरार है। इतवार को नतायज की इजराई के बाद ये इत्तला दी गई कि चीफ मिनिस्टर के नाम का ऐलान पीर को ही कर दिया जाएगा और उसी दिन हलफ बर्दारी की तकरीब भी होगी, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर चीफ मिनिस्टर का इंतखाब मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्जेस, जिन्होंने CLP की करारदाद को चीफ मिनिस्टर के इंतखाब की जिम्मेदारी हाईकमान को सौंप दी है, आज दिल्ली में AICC के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग के बाद आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर की दौड़ में शामिल सीनियर कायदीन भट्टी विक्रमार्का और उत्तम कुमार रेड्डी दिल्ली पहुंच गए हैं। भट्टी विक्रमार्का और उत्तम कुमार रेड्डी आज दोपहर दिल्ली में AICC के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। ऐसा लगता है कि वो चीफ मिनिस्टर और वुज़रा काउंसिल के इंतखाब पर बातचीत करेंगे। बताया जाता है कि तेलंगाना के अगले चीफ मिनिस्टर के तौर पर TPCC के सरबराह रेवंत रेड्डी का नाम तकरीबन तय पा गया है। बताया जाता है कि MLA की अक्सरियत ने CLP मीटिंग में भी रेवंत रेड्डी की हिमायत की। ताहम भट्टी विक्रमार्का और उत्तम कुमार रेड्डी, जो CM की दौड़ में हैं, AICC के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने दिल्ली गए। सीनियर लीडरों का अचानक दौरा दिल्ली कांग्रेस पार्टी में बहस का मौजू बन गया है और पूरी रियासत में तजस्सुस पाया जाता है कि तेलंगाना का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। कुल हिंद कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के इंतखाब के सिलसिले में जारी तजस्सुस के दरमियान एक अहम बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार का इंतखाब आज शाम तक कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि काबीना के इम्कानी उम्मीदवारों के नामों को भी खतयत दे दी जाएगी। जराये के मुताबिक तेलंगाना कांग्रेस की सरगर्मियां दिल्ली मुंतकिल हो गई हैं। हैदराबाद में पीर को मुनक्किदा CLP मीटिंग में चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के इंतखाब में अरकान के दरमियान इख्तिलाफ राय पाए जाने के बाद चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के इंतखाब का फैसला सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया गया है, जबकि कांग्रेस की हाईकमान रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर बनाने का मंसूबा बनाया गया है। ताहम आज शाम तक कांग्रेस की जानिब से कतई फैसला ले लिया जाएगा। साबिक़ रुकन असेंबली इंतखाबात में शिकस्त पाने वाले BRS उम्मीदवार पायलट रोहित रेड्डी अपनी क़यामगाह पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंतखाबात में अवाम के फैसले का वो एहतराम करते हैं और इसको कबूल करते हैं। इस मौके पर साबिक़ रुकन असेंबली तांडूर वो पायलट रेड्डी, BRS तमाम पार्टी कायदीन कारकुनों जिन्होंने इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और तमाम राय दहिंदों से जिन्होंने उन्हें वोट दिया है इज़हार तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर वक्त तांडूर में ही गुजारेंगे और वो BRS पार्टी कारकुनों के हमरा अवामी मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने नौमुंतखब रुकन असेंबली B मनोहर रेड्डी की जीत की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जानिब से अवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाने पर जोर दिया। इस मौके पर तांडूर टाउन सदर अब्दुल नईम अफ्फू, BRS रुकन फरशील रेड्डी और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। चेन्नई में शदीद बारिश की वजह से 12 परवाजें मंसूख कर दी गई हैं, साथ ही कई ट्रेनें भी मंसूख कर दी गई हैं। इसके अलावा स्कूलों में 5 दिसंबर तक तातील का ऐलान किया गया था। चेन्नई में 8 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। समंदरी तूफान मिचोंग तेजी से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। तमिलनाडु के कई शहरों में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। चेन्नई में इतनी तेज बारिश हो रही है कि गाड़ियां कश्तियों की तरह सड़कों पर तैरती हुई नजर आ रही हैं। आज दोपहर तक समंदरी तूफान मिचोंग आंध्र प्रदेश के साहिल से टकरा सकता है। तूफान के टकराने से पहले ही मशरकी साहिल की 5 रियासतें अलर्ट मोड पर है। आपको बताते चले कि ये तूफान नेल्लोर और मछलीपट्टनम के दरमियान जमीन से टकराएगा, जिसके बाद इसकी रफ्तार कम हो जाएगी। न्यूज पोर्टल आज तक पर शाया खबर के मुताबिक चेन्नई में शदीद बारिश की वजह से 12 परवाजें मंसूख कर दी गई हैं, साथ ही कई ट्रेनें भी मंसूख कर दी गई हैं। इसके अलावा स्कूलों में भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। चेन्नई में मूसलाधार बारिश की वजह से 8 लोगों
लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अफसरों को हिदायत दी है कि वो इमदादी इक़दामात करने के लिए हाई अलर्ट रहें। आंध्र प्रदेश में शदीद तूफान के असरात के पेश नजर रियासती हुकूमत ने 8 अजला तिरुपति, नेल्लूर, प्रकाशम, बापटला, कृष्णा, मगरबी गोदावरी, कोनेस्मा और काकीनाडा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे और सबवेज पानी में डूब गए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।